हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये जो है CUT पीजी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट 25 क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, 26 से हमारा जो है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर जाते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 26। Question is, according to the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, a child means any person below the age of। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर एक चाइल्ड को कैसे डिफाइन किया गया है? ऑप्शंस आपके पास क्या है? 14 इयर्स, 15 इयर्स, 16 इयर्स या 18 इयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 18 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पुलिस सिस्टम इन इंडिया वाज सेट अप बाय। तो जो पुलिस सिस्टम है इंडिया का वो हुआ है पुलिस एक्ट 1861 के थ्रू। पुलिस एक्ट बना था वो आफ्टर 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ही ये पुलिस एक्ट 1861 को लाया गया था और उसी से ही पुलिस सिस्टम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर इज यूज्ड बाय। देखो पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर कौन यूज करता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन, पुलिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पुलिस। सो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कोर्ट है या फिर पुलिस है। तो देखो कोर्ट जो है परमिशन देती है बट बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में लीड करने के लिए पुलिस को जो है इसको यूज करना होता है। दैट इज वाई पुलिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 डील्स विद। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का वो इनमें से किन चीजों को डील करता है? ऑप्शंस आर कि सिर्फ ऐसे बच्चों को जो कि इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, या फिर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, या दोनों तरीके के बच्चे, या फिर नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन and also children in conflict with law. Next question, question number 30, POTA. POTA is repealed and replaced by new enactment act. So पहले हम POTA जानते हैं कि POTA का फुल फॉर्म क्या होता है। POTA है आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2000। तो इसको रिप्लेस किया गया, रिपील किया गया, रिप्लेस किया बाय न्यू एक्ट एंड द एक्ट वाज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज कम्युनिटी बेस्ड करेक्शन रेफर्स टू। तो कम्युनिटी बेस्ड करेक्शन क्या होता है? जहां पर हम ऑफेंडर को कम्युनिटी से अटैच्ड रखते हैं ताकि सोसाइटी से उसको जो आइसोलेशन फील होता है वो ना हो एंड वो अटैचमेंट रहे उसका सोसाइटी के साथ, उसके फैमिली के साथ, उसके नेबर्स के साथ, उसके कम्युनिटी के साथ। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम सोसाइटी से किसी ना किसी वे में जोड़ के रखते हैं। तो प्रोबेशन में ऐसा होता है, ऑल्सो आई एम सॉरी, प्रोबेशन में ऐसा होता है एंड पैरोल में भी ऐसा होता है एंड ओपन प्रिजन में भी ऐसा होता है। देखो अगर हमारे पास ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं होता तो हम प्रोबेशन पर करेक्ट करते, लेकिन प्रोबेशन, पैरोल और ओपन प्रिजन इन तीनों में ही हम जो ऑफेंडर है उसको कम्युनिटी के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, प्रोबेशन के अंदर हम क्या है उसको कम्युनिटी में, जैसे कि हो गया सफाई के लिए, या फिर जो इल पेशेंट्स है किसी हॉस्पिटल के साथ उसको जोड़ दिया उस पर्सन को, या रेलवे स्टेशन वगैरह में सफाई के लिए जोड़ दिया। तो इस तरीके से हम काम करवा देते हैं उसको प्रोबेशन के अंडर, है ना, कम्युनिटी सर्विस जिसे कहते हैं। पैरोल में क्या होता है कि जैसे भी कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑफेंडर है, उसकी फैमिली में कोई किसी का डेथ हो गया है, या फिर कुछ उसको कोई फंक्शन अटेंड करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसके बेटी की शादी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि उसके उसके सोशल इवेंट्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको कम्युनिटी से जोड़ के रख रहे हैं, तो पैरोल भी इसके अंदर आ जाएगा। एंड ओपन प्रिजन में भी हम कुछ इस तरीके से ही चीजें करते हैं कि उसको प्रिजन में ना रख के हम उसको कुछ टाइम जो है उसके इम्प्रिजनमेंट का कुछ हिस्सा जो है ओपन प्रिजन में उसको रखते हैं, जहां पर वो कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। इन द वे एग्रीकल्चर में उसको इन्वॉल्व कर दिया, है ना। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम कम्युनिटी के लिए उसको कम्युनिटी से जोड़ के रख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, कैपिटल पनिशमेंट मीन्स। कैपिटल पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 20 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी या कम्युनिटी सर्विस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ अरेस्ट बाय पुलिस
आर वेस्टेड इन, एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट या इंडियन पुलिस एक्ट। तो अभी तो ये चेंजेस हो गए हैं, लेकिन ये क्योंकि पेपर क्वेश्चन पेपर जो है पहले का है, तो इसके अंदर जो जो भी पुलिस अरेस्ट करेगी उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो किसमें मेंशन था, सीआरपीसी के अंदर, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 इज कॉमन लॉ, स्पेशल एंड लोकल लॉ, इंटरनेशनल लॉ या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका, इट इज स्पेशल एंड लोकल लॉ। अब स्पेशल और लोकल लॉ क्यों है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने के लिए इस लॉ को बनाया गया है। इट इज डाउरी, डाउरी से रिलेटेड जो भी डेथ है ना, उस तरीके के केसेस को, स्पेसिफिक इश्यू हो गया ना, डाउरी रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उसको स्पेसिफिकली डील करने के लिए इसको बनाया गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल एक्ट। और लोकल लॉज क्यों, लोकल लॉज के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कल्चर है हमारे जैसे इंडिया के अंदर, डाउरी देना लेना ये क्या है, एक कल्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो वो लोकल लॉ हो गया, दैट इज व्हाई इट विल कम अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, according to CRPC, police shall produce the arrested person before a court of law within, कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अगर पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसको कोर्ट में विद इन कितने आवर्स लेकर आना होगा। ऑप्शंस आर 12 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर्स और 48 आवर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, the scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act was enacted in the year, जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है वो कौन से ईयर में आया था, तो ये आपको याद करने की जरूरत है। इट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1989 में इस एक्ट को लाया गया था। अगर आप CUT PG का एग्जाम दे रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी ये एक्ट्स हैं, जो भी स्पेशल एंड लोकल लॉज हैं, जो भी जैसे जेजे एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हो गया, है ना, इसके अलावा प्रिजन एक्ट हो गया, प्रिजनर्स एक्ट हो गया, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं उनके ईयर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने देखा कि काफी जगह पर जो है ईयर्स पूछे गए हैं, तो वो ईयर जो है आपको टिप्स पर होने चाहिए। सो इधर जो है करेक्ट आंसर इट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, which article of the constitution deals with the provision of equal justice and free legal aid। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, 69 है, आर्टिकल 69 है, आर्टिकल 59 है, आर्टिकल 49 है एंड आर्टिकल 39 है। सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज आर्टिकल 39A। तो यहाँ पर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें ये ऐड किया गया 39A को, जहां पर हम इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, which of the following court may grant anticipatory bail under section 438 of the code of criminal procedure। कौन सा कोड जो है एंटिसिपेटरी बेल दे सकता है अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, सेशन कोर्ट, विलेज कोर्ट, फैमिली कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज द सेशन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज which of the following article of Indian Constitution provides rule against double jeopardy। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर CUET की तैयारी कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि डबल जियोपार्डी से जो हमें प्रोटेक्शन देता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल देता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो है ऑप्शंस हैं गलत है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर इसके बारे में डिफाइंड है। अभी डबल जियोपार्डी होता क्या है, इस डबल जियोपार्डी मतलब होता है कि कोई भी एक पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया है उसको सेम क्राइम के लिए वापस से प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, A child below 18 years who violates the law is known as, कोई भी बच्चा जो कि 18 साल से कम है उसने के लॉ का वायलेशन कर दिया है तो
इस तरीके के बच्चे को हम क्या कहेंगे? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, नेग्लेक्टेड चाइल्ड, truant या none of the above. Correct option is child in conflict with law. Question number 41 is which one of the following is not a type of cyber crime? इनमें से कौन सा साइबर क्राइम का टाइप नहीं है? एंड ऑप्शंस आर डेटा थेफ्ट, फॉर्जरी, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन. So correct option is option number 4, that is installing antivirus for protection. आप प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस को इंस्टॉल कर रहे हो तो ये साइबर क्राइम नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज लास्ट अमेंडेड इन. सो लास्ट जो सीआरपीसी है वो कब अमेंड हुआ था? तो इसमें क्या है, मल्टीपल अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसमें 1974 में अमेंडमेंट हुआ है, फिर 1978 में हुआ है, इस तरीके से होता गया है ना. और फिर 1983 भी हुआ है, उसके बाद 1988 भी हुआ है, ठीक है, 1993 भी हुआ है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो अभी लास्ट जो इसमें जो ऑप्शंस हैं, तो उसके हिसाब से जो आपका लास्ट अमेंडमेंट जो होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1993. Next question is question number 43. What is the purpose of Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013? कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये एक्ट क्यों लाया गया था? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड अबव, या नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये दोनों ही जो है, जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है, ये दोनों ही करेक्ट है. हम सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्शन करने के लिए वुमेन का, इसलिए ये एक्ट लाया गया था, एंड प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स के लिए भी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44. इट इज अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन. तो डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड करता है? तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है प्रेफर किया जाता है कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे, अदरवाइज ये लोग भी, बाकी जो है पुलिस, प्रोसिक्यूटर, ये लोग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली ये कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट ही इसको रिकॉर्ड करे. क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985, ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है, स्टेट लेजिस्लेशन है, या इंटर स्टेट लेजिस्लेशन, या सभी के अंडर आएगा? सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, इट इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46. सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी डील्स विद. सेक्शन 300 आईपीसी का किस बारे में डील करता है? डील्स अबाउट मर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. मर्डर इज कंफर्म्ड. मर्डर को कब कंफर्म करा जाएगा कि हाँ ये जो एक्ट है वो मर्डर है? When actions are in obedience to the law, जब आपने जो भी एक्ट किया है वो लॉ को फॉलो करते हुए किया है, या फिर actions when done in lawful exercise. सेम बात ये कि जब आपने कोई लॉफुल कोई काम कर रहे हैं और उस दौरान कुछ एक्शन हो जाता है, वो मर्डर उसको कंफर्म करेंगे. या एक्शंस कमिटेड विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग लॉस, आप किसी पर्सन को लॉस के इंटेंशन से ही उस एक्ट को कर रहे हैं, या नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, जब आपका इंटेंशन है उस पर्सन को नुकसान पहुंचाने का, तो वहां पर मर्डर कंफर्म होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं कौन सा सही है, या दोनों ही सही है, या फिर उनमें से एक सही है एक गलत है, तो हमको बताना है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है कि संथनम कमेटी जो है वो करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई थी. और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो ये कमेटी है वो लाल बहादुर शास्त्री ने अपॉइंट करी थी. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. Which committee submitted the report on crime syndicate nexus between underworld and politicians in 1993? कौन सी कमेटी है जिन्होंने क्राइम सिंडिकेट, देयर इज सम नेक्सस बिटवीन अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियन के बीच में कुछ नेक्सस चल रहा है, इनका कुछ रिलेशन है, इस चीज को किस कमेटी ने रिपोर्ट किया? एंड ऑप्शंस क्या है? एन वोहरा कमेटी, जस्टिस मालिमत कमेटी, जस्टिस गोस्वामी कमेटी, और जस्टिस JS वर्मा कमेटी. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन वोहरा कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. Which among the following issue is dealt in धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? तो इन ऑफ 1994 का ये केस है जिसमें धनंजय चटर्जी वर्सेस
स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कौन सा जो इशू है उसके बारे में बात करी गई है। एंड ऑप्शंस आर रेप एंड मर्डर ऑफ यंग गर्ल, किडनैपिंग ऑफ अ यंग गर्ल, सेलिंग ऑफ अ यंग गर्ल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और इलीगल ऑर्गन ट्रेड। करेक्ट ऑप्शन इज रेप एंड मर्डर ऑफ यंग गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ब्राउन शुगर इज ए। ब्राउन शुगर क्या है? इज अ नार्कोटिक ड्रग, इट्स अ वेपन, इट्स अ वायरस और सिंडिकेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट इज अ नार्कोटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा या हेग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हेग। और ये कहाँ पर है आपका? नेदरलैंड्स में है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर आपके पास ऑप्शन में नेदरलैंड्स भी रहेगा ऑप्शन तो आप नेदरलैंड्स पे टिक कर सकते हैं, या हेग रहेगा तो हेग भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 इज, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन और रीजन। असर्शन कह रहा है नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन आर सेंट टू वेलफेयर कमिटी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। रीजन है नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन आर केप्ट इन जुवेनाइल होम फॉर देयर केयर एंड प्रोटेक्शन। असर्शन जो है वो करेक्ट है कि जो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन है उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में रखा जाता है। रीजन मगर गलत है, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन को जो है जुवेनाइल होम में नहीं रखा जाता उनके केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। इनको कहाँ रखा जाता है? चिल्ड्रन होम्स में रखा जाता है इनके केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज एंड सेक्सुअल अब्यूज, ये तीनों जो अब्यूज के बारे में है वो कौन से एक्ट के अंदर इसमें बताया गया है? एंड ऑप्शंस क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईटी एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसमें तीनों तरीके के अब्यूज के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? यहाँ पर सीयूटी पीजी के एग्जाम में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, तो आपको ह्यूमन राइट्स एक्ट बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। और इसके साथ साथ जो भी इससे रिलेटेड, मतलब ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है इन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी आर्टिकल मेंशन्ड है उसको अच्छे से नोट करना है आपको। जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो अच्छे से नोट करना है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं और रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, रिलेटेड सेक्शंस हैं, वो सब आपको अच्छे से रीड करके जाना है। तो ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है वो कौन से ईयर में इनेक्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इट इज आरुषि तलवार मर्डर केस वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो आरुषि तलवार मर्डर केस बहुत चर्चा में रहा। एंड ऑप्शंस यहाँ पर क्या है आपके पास? चंडीगढ़, झारखंड, नोएडा, रांची। तो करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली नोएडा है, क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा था जब ये आरुषि तलवार मर्डर केस जो आया था। क्वेश्चन नंबर 57 इज, व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर कमिटेड बाय? व्हाइट कॉलर क्राइम कौन कमिट करते हैं? लेबरर्स, फार्मर्स, सोशल रिस्पेक्टेड एंड पावर्ड पर्सन या चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। जो भी हाई पोजीशन में या रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रहते हैं वो जनरली व्हाइट कॉलर क्राइम जो है कमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑप्शंस क्या है आपके पास? बॉडी फ्लूइड्स, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, विच सेक्शन अमंग द फॉलोइंग डील्स विद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? इनमें से कौन सा जो सेक्शन है सीआरपीसी का वो एफआईआर से रिलेटेड है? एंड ऑप्शन, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, या सेक्शन 154 ऑफ आईपीसी, या सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट ऑप्शन इज सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, which among the following case related to 2G स्पेक्ट्रम? 2G स्पेक्ट्रम का जो केस है वो किससे रिलेट करता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? केमिकल्स, शुगर केन, फर्टिलाइजर्स या टेलीकॉम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टेलीकॉम। और जब ये टेलीकॉम जो ये 2G स्पेक्ट्रम की बात करी जाती है तो हम बात करते हैं ना ए राजा जी को, इसमें जो है जो उस वक्त पे टेलीकॉम मिनिस्टर थे तो उनको अरेस्ट किया गया था। ये बहुत बड़ा स्कैम उन्होंने किया था 2G स्पेक्ट्रम केस जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज हर्षद मेहता केस
इज पॉपुलरली नोन एज, जो 1992 में जो हर्षद मेहता केस हुआ था वो किसके रिगार्डिंग था? ऑप्शंस क्या है? सिक्योरिटी स्कैम, बॉन्ड पेपर स्कैम, आईपीएल स्कैम या कॉबलर स्कैम। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, द सिक्योरिटीज स्कैम जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62, विच अथॉरिटी कैन ग्रांट पैरोल टू ऑफेंडर्स? पैरोल ऑफेंडर्स को कौन दे सकता है? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? कोर्ट, पुलिस, प्रिजन अथॉरिटी या लॉयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रिजन अथॉरिटी जो है पैरोल ग्रांट करती है ऑफेंडर्स का। क्वेश्चन नंबर 63, डेक्टाइलोस्कोपी का क्या मतलब है? डेक्टाइलोस्कोपी इज बेसिकली स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया? इंडिया में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है? ऑप्शन क्या आपके पास? सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, which of the following act was enacted for the better protection of human rights and for matters connected therewith? इनमें से कौन से एक्ट को इनेक्ट किया गया था ताकि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जाए या ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको अच्छे से डील किया जा सके? ऑप्शंस क्या है आपके पास? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 या कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। करेक्ट आंसर क्या है आपका? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन रीजन। असर्शन में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया आपको? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमन राइट्स जो भी है फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट जो है कि आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। क्या रीजन क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। क्या तो ये क्या है? ये गलत स्टेटमेंट है आपका। फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट एनफोर्स कर सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम। अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने राइट्स का जो वायलेशन हुआ है उसके लिए वो आवाज उठा सकता है। सो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स है। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन जो है assertion is correct but reason is false. So option number third will be the correct answer. Next question, question number 67, given below, again यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द प्राइमरी रोल ऑफ पुलिस इज टू प्रोटेक्ट वीआईपीज एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये गलत है। प्राइमरी रोल पुलिस का क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और रीजन क्या है? पुलिस सिस्टम डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पुलिस एक्ट 1961 एंड वेरियस अदर स्टेट लेजिस्लेशन एज इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सो यहाँ पर ये बात तो ठीक है बट ये पुलिस एक्ट का जो ईयर है ये 1861 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक है, पुलिस का रोल, प्राइमरी रोल, ये भी गलत है और पुलिस सिस्टम जो है वो पुलिस एक्ट 1961 ये भी गलत है हमारे। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ये लिखा है कि बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये मे बी ड्रॉप में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 has been drafted to strengthen the legal provisions for the protection of children from sexual abuse and exploitation। ये जो पॉक्सो एक्ट है वो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड रीजन क्या है? द पॉक्सो एक्ट provides for stringent punishments which have not been graded as per the gravity of the offense। कि पॉक्सो एक्ट जो है वो stringent punishment देता है उन ऑफेंसेस के लिए जिनके ऑफेंसेस को अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी अलग मतलब ग्रेड नहीं किया गया है, उनके लिए stringent punishment प्रोवाइड करता है। सो इट इज ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 69th, अगेन आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। देयर शुड बी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट एससीज और एसटीज। कि जब भी आप एफआईआर रजिस्टर करें एससी एसटीज के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम हुआ है तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जरूरत है। सो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि पहले ही रिक्वायरमेंट था लेकिन अब ये जो रिक्वायरमेंट हटा दिया गया है
कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, आप सीधा एफआईआर को दर्ज करेंगे अगर क्राइम अगेंस्ट SC STs हुआ है तो। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इन पुलिस स्टेशन लोकेटेड इन एरियाज विद सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ SC STs proper representations must be given to SC STs police personnel to gain the confidence of SC ST community। तो जिन एरियाज में जो SC STs का पॉपुलेशन अच्छा खासा है, वहां पर जो पुलिस स्टेशन हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना होगा उनके, ताकि वो SC STs कम्युनिटी जो है अपने आप में कॉन्फिडेंस उनको रहे। तो assertion is wrong, reason is true। तो A जो होगा आपका is not correct but R is correct। ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। अगेन यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि NFHS है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये बताती है कि 29.3% मैरिड इंडियन वुमेन जिनकी एज 18 से 49 इयर्स है, उन्होंने अपने मैरिड लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस फेस किया है ना। रीजन क्या बताया, वायलेंस इन अ मैरिज डज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इटसेल्फ ओवरनाइट, कि किसी भी तरीके के मैरिज में जो वायलेंस आपको देखने को मिल रहा है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक बार में आपको वायलेंस देखने को, हमें हमेशा जो है वार्निंग साइंस देखने मिलते हैं एक्चुअल वायलेंस होने से पहले। तो इट इज ट्रू। so both this assertion and reason are correct and it is the correct explanation of A। फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अगेन यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो JJ एक्ट है 2015 का, वो जुवेनाइल को कैसे डिफाइन करता है, कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी एज जो है 18 वर्ष से कम है वो जुवेनाइल कहलाएगा। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, कॉर्पोरल पनिशमेंट टू अ चाइल्ड इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस लॉ। किसी भी बच्चे को आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते इस एक्ट के अंदर। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अगेन आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पैरोल जो है सिर्फ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को ही मिल सकता है। एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है कि पैरोल जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि प्रिजनर जो है उसके जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है उसके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है या फिर मैरिज है जिसको उसको अटेंड करना चाहिए, तो उस तरीके से पैरोल को डिजाइन किया गया कि ताकि प्रिजनर जो है अपने जो भी उसके सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, इमरजेंट सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, उसको वो फुलफिल कर पाए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अगेन यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो ब्रोकन विंडोज थ्योरी है वो किस पर एम्फेसिस करती है कि आपके जो अर्बन एनवायरनमेंट है उसका मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। सेकेंड स्टेटमेंट है दिस वुड हेल्प पुलिस प्रिवेंट मोर सीरियस क्राइम फ्रॉम हैपनिंग। ये क्या हेल्प करेगा पुलिस को कि अगर आप माइनर जो भी डिसओबीडियंस चीजें हैं, डिसऑर्डरली चीजें हैं, उनको अगर आप करेक्टली टाइमली करेक्ट कर लेंगे तो जो मोर सीरियस क्राइम जो होने वाला होगा आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, सेंट्रल जेल्स हैव हायर कैपेसिटी ऑफ इनमेट्स देन अदर कैटेगरीज ऑफ जेल्स। जो सेंट्रल जेल्स है उसके अंदर ज्यादा स्पेस होता है, ज्यादा कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज ऑफ जेल्स। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि ये जो जेल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, तो सेंट्रल जेल्स में ज्यादा कैपेसिटी होती है, ये सही है। ठीक है, मगर स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, और ये हमने क्या पढ़ा था, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो जेल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। अगेन दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में आपको क्राइम रेट डिफाइन किया हुआ है, दैट क्राइम इंसिडेंस पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, दिस report is published by National Crime Records Bureau. Both these statements are correct. Next question, question number 76.
अगेन आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या फिर किसी इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स में भी मेंशन है, और यहाँ पे आप इंडियन कोर्ट्स में इसको इन्फोर्सेबल भी करा सकते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है कि आर्टिकल 21 में ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, आर्टिकल 21 के अंदर हम बात करते हैं वन ऑफ द फंडामेंटल राइट दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम आर्टिकल 21 में। तो ये क्या है, वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट है, बट ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन जो है वो इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है बहुत सीरियस इशू है ये 21st सेंचुरी का, सही बात है बिल्कुल। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स और पर्सन इज प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर आपको दो टेबल दे रखे हैं, आपको मैच करना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग सोशियोलॉजिकल तो हमारे दिमाग में किसके बारे में बात आ जाती है, एडविन सदरलैंड की। ठीक है, एंड पॉजिटिव स्कूल इज रिलेटेड टू सीजर लोम्ब्रोसो। ओके, एंड साइकोलॉजी का इट इज रिलेटेड टू सिगमंड फ्रॉइड, एंड लेबलिंग थ्योरी इज रिलेटेड टू हॉवर्ड बेकर। तो A4 है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। अगेन आपको दो टेबल्स दे रखे हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं और किसने इसको प्रोपाउंड किया है उसका है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किसने दिया है, शॉ एंड मैके ने। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी दिया है आपका रॉबर्ट ई पार्क एंड अर्नस्ट बर्गर ने। ब्रोकन विंडोज थ्योरी आपका दिया है विल्सन केलिंग ने, एंड डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी इज गिवन बाय सदरलैंड। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे अगेन आपको दो लिस्ट दे रखी है, आपको ईयर से इनको मैच करना है। प्रिजन्स एक्ट आपका तो आया था 1894 में, ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट आया था आपका 1950 के अंदर, प्रिजनर्स अटेंडेंस इन कोर्ट्स एक्ट आया था आपका 1955 में, एंड क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो आया था वो आया था 2022 में। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। अगेन यहाँ पर एक्ट्स दे रखे हैं, आपको ईयर से मैच करना है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो आया था वो आया था 1989 में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था आपका 2005 के अंदर। सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट आया था आपका 2013 के अंदर, एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था आपका 1993 में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ये कुछ आपको टर्म्स दे रखे हैं, इनका मीनिंग यहाँ पर लिखना है। तो एक्टस रियस इज गिल्टी एक्ट, मेंस रिया इज गिल्टी माइंड, माला प्रोहिबिटा that is acts that are wrong because they are prohibited, and mala inse that is evil or wrong in itself। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये कहां पर मेंशन है, आपके आईपीसी के अंदर मेंशन है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके सीआरपीसी के अंदर मेंशन है। डोमेस्टिक वायलेंस, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मेंशन है, एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आपका जेजे एक्ट के अंदर मेंशन है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। टेररिज्म अटैक अगर कहीं होता है तो उसको कौन देखता है, एनआईए देखती है, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कुछ होता है तो दैट इज उसको कौन देखता है, एनसीबी देखती है। एनसीबी इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं वो ईडी देखती है, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट।
एंड करप्शन से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो देखती है CBI. सो ऑप्शन नंबर D will be the correct answer. Next question, question number 85. Which among the following is a form of human trafficking? तो human trafficking से related जो है कौन सा human trafficking जो है किसके अंडर आएगा? Property offense है? No. Is it a organized crime? Yes. Economic offense and hate crime. So option number second will be the correct option. Next question, which among the following crime is dealt by section 375 of IPC? IPC का section 375 किस पर डील करता था? रेप पर, रेप के सेक्शन पर. Question number 87. What is the minimum age for boys and girls for marriage in India? इंडिया में मैरिज के लिए मिनिमम एज बॉयज की है 21 years एंड गर्ल्स की है 18 years. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द correct answer. Next question, which among of the following issues are dealt by NGO Amnesty International? ये जो NGO है इसका नाम आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगा. तो ये जो बात करता है ये बात करता है ह्यूमन राइट्स की. ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89. Which was the first women police station established in India? पहला वुमेन पुलिस स्टेशन इंडिया में कहाँ आया था? ऑप्शंस आपके पास क्या है? बेंगलुरु, मुंबई, कैलिकट या कोलकाता. ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. कैलिकट या कोझिकोड जो है दोनों ही करेक्ट आंसर है. अगर आपके पास कैलिकट नहीं लिख के आके कोझिकोड आता है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 3 मेंबर्स बोर्ड होती है. इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है ना, जो उसका जो हेड होगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का वो कौन होता है? ऑप्शंस क्या आपके पास? जज, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस. ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91. Which article of Indian Constitution mentions the right to freedom of opinion and expression? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन की बात करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. दैट इज आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. जुवेनाइल होम्स किन के लिए बनाए गए हैं? ऑप्शंस क्या है? इंडिविजुअल्स अबव 18 years of age who do not have guardian, no. Residential schooling, no. Children in need of care and protection, no. Children in conflict with law, yes. So juvenile homes किन के लिए बनाए गए हैं? Children in conflict with law. Next question is question number 93. Which article of Indian Constitution provides the right to life, liberty and security of person? Indian Constitution का कौन सा आर्टिकल right to life, liberty and security की बात करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर. जो जेजे एक्ट है 2015 का वो किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, बोथ 1 and 2 या एडल्ट्स के लिए. सो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 95 कहता है सलामी अटैक. सलामी अटैक इज अ फॉर्म ऑफ, ये किस तरीके का क्राइम है? एनवायरमेंटल क्राइम है, साइबर क्राइम है, चीटिंग या क्राइम अगेंस्ट स्टेट? सो इट इज अ साइबर क्राइम. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. देयर इज 2 स्टेटमेंट. सीबीआई का हेड चीफ कमिश्नर होता है? नो. Headquarter of CBI is located in Patiala? No. So both the statements are incorrect. Option number second is the correct answer. Next question, question number 97. Which of the following is the largest prison in India? So सबसे बड़ा prison कौन सा होता है? तिहाड़ prison. Question number 98 is the NDPS Act deals with. NDPS Act जो है वो किससे डील करता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि NDPS Act क्या होता है. NDPS Act की फुल फॉर्म क्या है? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. तो ये डील करता है ड्रग्स के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 99 इज असर्शन में क्या दे रखा है? अ कन्फेशन मेड बिफोर द पुलिस इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर आप पुलिस के सामने कोई कन्फेशन करते हैं तो क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल है? नो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? कन्फेशन मेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर आप मैजिस्ट्रेट के सामने कोई कन्फेशन करते हैं तो क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल है? यस. तो यहाँ पर आपका असर्शन जो है वो
रॉन्ग है एंड रीजन इज राइट। सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द पुलिस इज द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ ऑफ द लैंड एंड द पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर इज इन मेंशन्ड इन द कोड ऑफ सीआरपीसी। लॉ ऑफ द लैंड मतलब जहां पर भी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की बेसिकली बात कर रहा है, तो प्राइमरी ड्यूटी ये है पुलिस का, दिस इज ट्रू। द पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर इज मेंशन्ड इन सीआरपीसी, this is also true. So both A and R are true. Option number first is the correct answer. So that's it for today's video. I hope ये वीडियो आप सबके लिए informative रहा होगा, helpful रहा होगा। और जो भी बच्चे 2025 में CUT PG का एग्जाम दे रहे हैं वो इस पेपर को सॉल्व करके जाना। ऑल्सो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी आपको नेक्स्ट टॉपिक आप जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वो टॉपिक आपको करवा दूंगी। एंड अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।